बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर्स आई-CET कंप्यूटर एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेक्चर नंबर 28 एंड द कमांड वी आर गोइंग टू डिस्कस इस कॉलम। जी व्यूवर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको ड्रॉप कैप का लास्ट लेक्चर जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग लवली कमेंट्स। आई एम रियली हैप्पी टू सी ऑल द कमेंट्स आपने जो किए हैं। ओके, नाउ कम्स टूवर्ड द टुडेज लेक्चर विच इज़ अबाउट द कॉलम। और कॉलम में हम सीखेंगे कि किस तरह से 2 कॉलम्स लगाए जाते हैं, किस तरह से आप राइट कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से आप लेफ्ट कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें मोर देन 2 कॉलम्स बनाने हो तो फिर हम मोर कॉलम्स की कमांड को यूज़ करेंगे और वो कैसे करेंगे। और अगर हमें कॉलम नहीं लगाना है तो हम कॉलम को किस तरह से बंद कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कॉलम में सीखेंगे कि कॉलम की विड्थ और स्पेसिंग का वर्क क्या होता है और इसको हम किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर हमें कॉलम के दरमियान, जिस तरह न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपने देखा होगा कि आपके कॉलम्स आ रहे होते हैं तो उसके अंदर लाइन आ रही होती है, तो वो लाइन आप कहाँ से लगाएंगे। और अगर हमने उर्दू राइटिंग की है तो कॉलम की डायरेक्शन जो है वो किस तरह से चेंज होती है। तो ये हमारा आज का प्रैक्टिकल वर्क है जो हम कॉलम से रिलेटेड कॉलम इन MS वर्ड में सीखने जा रहे हैं। चले जी, कॉलम के प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर एज एन एग्जाम्पल प्रिपेयर करके रख लिया है। अब यहाँ पर देखें डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हमेशा से बताती आई हूँ जो मेरे लाइव लेक्चर्स होते हैं उनके अंदर भी अपने स्टूडेंट्स को, और आज वंस अगेन इस लेक्चर के अंदर मैं आपको रिपीट भी कर देती हूँ ऑनलाइन लेक्चर के अंदर, कि जब हमेशा डॉक्यूमेंट में पहले लिखा जाता है, सिंपल राइटिंग में लिखा जाता है, कैलिबरी 11 जो इसका डिफ़ॉल्ट राइटिंग स्टाइल है, आप उसी के अंदर पहले आप लिख लें, पैराग्राफ्स लिख लें, सेंटेंसेस आप राइट डाउन कर लें और उसके बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग करें। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल MCQs जो है मैं चाहती हूँ कि इसको कॉलम्स में चेंज करूँ, तो मैंने इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लिया है। और अब राइट डाउन करने के बाद मैं क्या करती हूँ कि इसको सेलेक्ट करती हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कॉलम को अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे पेज लेआउट मेन्यू पर। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको कॉलम की कमांड मिलेगी, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे देखें कि 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट, राइट एंड द मोर कॉलम्स कमांड आपके पास आ गई है। अब देखिए, जब कॉलम है ही नहीं तो वो आपका जो पैराग्राफ है या जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो 1 कॉलम में ही है। तो यहाँ पर आपको ये ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है। अगर आप इसको 2 कॉलम्स में लाना चाहते हैं तो आपने 2 के ऊपर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है वो 2 कॉलम्स में अरेंज हो चुका है। एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व द रूलर आल्सो। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रूलर जो है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। जी, अगर हमें कॉलम्स की तादाद बढ़ानी है, सपोज मुझे इसको 2 कॉलम्स में नहीं बनाना, मुझे इसे बनाना है 4 कॉलम्स में, तो फिर हम क्या करेंगे कि फिर हम मोर कॉलम ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखें व्यूअर्स कि हमारे पास यहाँ पर कमांड मौजूद है मोर कॉलम्स की। तो आप इस मोर कॉलम्स की कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस मोर कॉलम्स की कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विज़िट जो है वो आ जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स की कमांड को आप इस्तेमाल करेंगे। और नंबर ऑफ कॉलम्स की कमांड को इस्तेमाल करते हुए आपने जितने ज़्यादा कॉलम्स बनाने हैं वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि अपने टेक्स्ट को 4 कॉलम्स में चेंज कर दूँ, तो मैंने 4 को सिलेक्ट किया और देन मैंने ओके कमांड के ऊपर क्लिक कर दिया। और आप यहाँ पर देखें कि मेरा टेक्स्ट जो है वो 4 कॉलम्स में अरेंज हो चुका है और रूलर भी हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। जी, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप जो भी स्टाइल इसमें यूज़ करना चाहें, चाहे आप MCQs को 4 कॉलम्स में अरेंज करना चाहते हैं चाहे 2 कॉलम्स में, आप इस तरह से MCQs को जो है वो अरेंज कर सकते हैं। नाउ कम्स टूवर्ड द राइट कॉलम एंड लेफ्ट कॉलम। अब मैं आपको राइट कॉलम के बारे में बताऊंगी। राइट कॉलम और लेफ्ट कॉलम हमारा पैराग्राफ के साथ जो है वो क्रिएट होगा। आप कॉलम कमांड पर आएंगे, आपने लेफ्ट कॉलम पे क्लिक किया। अब देखें कि लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा कॉलम जो है वो बन चुका है और बाकी जो हमारा टेक्स्ट है वो लाइक का पैराग्राफ जो है वो दूसरी साइड की जानिब आ रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप राइट कॉलम बनाना चाहते हैं तो इट्स मीन कि कॉलम हमारा राइट साइड पर बनेगा। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें कि राइट साइड पर हमारा कॉलम बना है, ये राइट साइड पे कॉलम बना है, बाकी आपका प्रॉपर पैराग्राफ जो है वो इस तरफ आ रहा है। ठीक है, ओके। अगर हमें कॉलम को दोबारा से चेंज करना है 1 कॉलम में, यानी हमने कॉलम्स नहीं बनाने हैं, तो हम कॉलम पर आकर
यहाँ पर देखें तो कोई डिलीट कॉलम या नो कॉलम की कमांड नहीं आ रही। आप वन कॉलम पे क्लिक करते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, कॉलम की कमांड से बाहर आ जाता है। जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसकी स्पेसिंग और विड्थ को डिस्कस करते हैं। चले मैं यहाँ पर ये जो दो छोटे से पैराग्राफ्स आ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर एंड वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर, मैंने इन दोनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लिया है और इसको 2 कॉलम्स में चेंज कर दिया है। अब देखिए कि जब मैंने इसको 2 कॉलम्स में चेंज किया है तो ये हमारे कॉलम की, यहाँ पर देखें आप कि ये हमारे कॉलम की जो है ये क्या आ रही है, स्पेस आ रही है। ये हमारे कॉलम की स्पेस है, जबकि ये हमारे कॉलम की विड्थ है। जी व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये होता है कि आप यहीं से लेफ्ट क्लिक कर कर इसकी स्पेसिंग को आप बढ़ा सकते हैं। जब आप स्पेसिंग को बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि उसकी विड्थ जो है वो क्या होती चली जा रही है, रिड्यूस होती चली जा रही है। और अगर आप जो है वो चाहते हैं कि यहाँ से आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, देन आप इसको सेलेक्ट कर लें, अपने तमाम डाटा को जिसको आपने कॉलम में चेंज किया आप उसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे कॉलम्स, मोर कॉलम्स में, और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 2 कमांड्स मौजूद हैं, जिसमें एक कमांड का नाम है कॉलम विड्थ और दूसरी का नाम है स्पेसिंग। तो यहाँ से अगर आप इसकी विड्थ को बढ़ाएंगे तो स्पेसिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आप स्पेसिंग को क्या करेंगे, आप रिड्यूस करेंगे, स्पेसिंग आप कम करेंगे, तो क्या होगा कि कॉलम की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉलम की विड्थ को और स्पेसिंग को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, वंस अगेन मैं इसको आपके सामने रिपीट कर देती हूँ। हमने 2 पैराग्राफ्स लिए हैं यहाँ पर और इसको मैंने चेंज कर दिया है 2 कॉलम्स में, और फिर हम आ गए कॉलम ऑप्शंस में। अब देखें कि इसकी विड्थ कितनी आ रही है, 3 आ रही है, और स्पेसिंग कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है। स्पेसिंग को मैंने क्या किया है, अब 0.8 कर दिया है। अब देखें कि जब मैंने इसकी स्पेसिंग को 0.8 किया तो क्या हुआ है कि विड्थ हमारी रिड्यूस हो गई है। अगर मैं इसको दोबारा से कैंसिल करूं और कैंसिल करने के बाद मैं दोबारा से कॉलम पर आकर मोर कॉलम्स की कमांड पर आऊं तो आप वंस अगेन इसको ऑब्जर्व करिएगा डियर व्यूअर्स कि अभी इसकी स्पेसिंग जो है वो कितनी आ रही है, 0.5, और विड्थ कितनी आ रही है, 1.3। अगर मैं स्पेसिंग को रिड्यूस करती हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखें कि स्पेसिंग को जब मैंने रिड्यूस किया 0.5 से 0.4 पर लाई तो विड्थ कितनी होगी है, 3.5, यानी विड्थ हमारी इंक्रीज होगी। और अगर हम स्पेसिंग को बढ़ाते हैं तो विड्थ हमारी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन के ऊपर ऑब्जर्व कर लिया है। और मैं इसको जब ओके करती हूँ तो हमारा पैराग्राफ कुछ इस फॉर्म में स्क्रीन पर हमें नजर आएगा। अगर आपने अपने बनाए गए कॉलम्स में लाइन को शो करना हो तो हम मोर कॉलम्स की कमांड में आकर लाइन बिटवीन की कमांड को ऑन कर देंगे और देन आप इसको ओके कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि कॉलम्स के दरमियान में लाइन जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको कॉलम का लेक्चर यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो आप कमेंट में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑफ व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम से रिलेटेड एंड फेसबुक से रिलेटेड लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप हमें वहाँ पर आकर फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा से एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।